Hello guys, my name is Jyoti Yadav. Welcome you in my YouTube channel. Without wasting your time, let's start the video and our today's topic is functions of library catalog. So functions of library catalog क्या है वो हम पढ़ लेते हैं. The most important function of a library catalog is to provide the information about the reading material wanted by the reader. मेन फंक्शन क्या है कैटलॉग का कि पूरी इंफॉर्मेशन या फिर पूरी नॉलेज प्रोवाइड करना रीडर को जो बुक वो जो स्टडी मटेरियल वो पढ़ना चाहता है या जो स्टडी मटेरियल वो इंफॉर्मेशन उसमें से लेना चाहता है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का और करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम किसका है, लाइब्रेरी कैटलॉग का. तो जिन्होंने पीछे वाली वीडियो देखी है या पीछे वाले टॉपिक पढ़े हैं उनके लिए तो ये टॉपिक बिल्कुल इजी है, मतलब द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक है ये. अगर जिन्होंने पीछे वाले टॉपिक पढ़े हैं वो अपनी लैंग्वेज में इसमें लिख भी सकते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़े वो यहाँ देख लो या फिर जिन्होंने पढ़े हैं वो भी एक बार लाइन देख लो, क्या पता अच्छे से आपको लिखना आ जाए या फिर समझ आ जाए, कुछ नया पॉइंट मिल जाए लिखने के लिए, है ना. तो हम देख लेते हैं. सो अवर फर्स्ट पॉइंट है फॉर स्टाफ रेफरेंस इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइंडिंग टूल. तो स्टाफ का ये कैसे हेल्प करता है. अब हमने एक कैटलॉग बना लिया तो अब क्या होगा कि अगर स्टाफ है, स्टाफ के पास ही तो हम पूछने जाएंगे ना, ऐसे अकेले कैसे हम बुक ढूंढ पाएंगे. तो हम स्टाफ के किसी मेंबर के पास जाते हैं, लाइब्रेरियन के पास जाते हैं, उसे हम बोलते हैं कि सर हमें ये बुक चाहिए. तो उसको भी ये एक बोलते हैं की का काम करता है. ये जो कैटलॉग है वो एक की का काम करता है कि वो फटाक से निकाल के दे देता है ये बुक कि सर आपकी बुक तो यहाँ रखी हुई है और इसका मतलब आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमसे पूछ लो इस बुक के बारे में या फिर इस डॉक्यूमेंट के बारे में. तो ये स्टाफ की बहुत हेल्प करता है, एक टूल की तरह काम करता है ये. सो अवर सेकेंड पॉइंट इज इट प्रोवाइड्स रिकॉर्ड इन एन ऑर्डर विच हेल्प द रीडर टू नो what those material are, where they are, to determine their character. So मैं फिर से एक बार रीड कर देती हूँ इसे. It provides record in an order. जो कैटलॉग है उनके पास क्या होता है, कैटलॉग के पास पूरा रिकॉर्ड होता है, पूरा रिकॉर्ड उनके पास होता है कि किस ऑर्डर में वो रखी हुई हैं, किस ऑर्डर में वो आपको मिलेंगी, या फिर ये बुक अब ये पब्लिशर चल रहा है या फिर ये वो वाली एडिशन है, ये 98 एडिशन है, ये 99 वाला एडिशन है, या फिर उसके बाद जो भी एडिशन आए हैं उनका पूरा रिकॉर्ड एक ऑर्डर में उनके पास मिलता है, जो हेल्प करता है रीडर की किस तरह कि व्हाट दोज मटेरियल आर, कि वो मटेरियल क्या हैं, उनको समझने में भी ना कि अब हमें कोई बुक पढ़नी है या फिर कोई डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, हमें यही नहीं पता उस डॉक्यूमेंट में है क्या या फिर किस तरह से हमें उसे रीडिंग, मतलब कोई एक स्टोरी की हम बुक पढ़ रहे हैं, अब हमने कोई सेकंड पार्ट ले लिया उसका, जब हमने फर्स्ट पार्ट ही नहीं पढ़ा तो हमें ये कैसे पता होगा कि स्टार्टिंग कैसे हुई थी उसकी. तो ये हमें पूरी जो कैटलॉग है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि वो मटेरियल है क्या और वेयर दे आर, कि वो मटेरियल कहाँ रखा है, कहाँ पे वो मिलेगा. टू डिटरमाइन देयर कैरेक्टर, कि उसके अंदर क्या क्या है, कौन कौन से टाइटल उसके अंदर है. तो ये पूरी इंफॉर्मेशन है वो कौन प्रोवाइड करता है, कैटलॉग. लाइब्रेरी कैटलॉग का ये एक फंक्शन है कि वो ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो रीडर के पास प्रोवाइड करता है. एंड आवर थर्ड पॉइंट इज it helps the library staff to order new books and to avoid duplication of the material by checking the catalog. ये लाइब्रेरी स्टाफ की हेल्प करता है कि हमें कौन कौन सी नई बुक मंगानी है ना. अगर हमारे पास पूरी डिटेल है, पूरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, पूरी डिटेल है, पूरी इंफॉर्मेशन है कि हमारे पास लाइब्रेरी में कौन कौन सी बुक अवेलेबल है, हम रीडर को कौन कौन सी बुक प्रोवाइड कर सकते हैं और कौन सी नई बुक अभी आई है तो हमें कौन सी नई बुक ऑर्डर करनी है ना. अब एक ही सेम बुक ही अगर हम, अब मान लो कोई एक बुक है, मैथ्स की बुक लगा लो, कोई मैथ्स की बुक है
उसी के हम 100 बुक लाके रख दें, 100 बुक लाके रख दें, तो क्या काम किए हैं वो, है ना। तो डुप्लीकेशन से बचने में भी हेल्प करता है वो कौन, कैटलॉग। कैटलॉग हमारी हेल्प करता है किसमें, लाइब्रेरी स्टाफ की, कि कौन सी नई बुक ऑर्डर करनी है, कौन सी नई बुक मंगानी है और कौन सी बुक नहीं मंगानी है ना। इसमें कैटलॉग हेल्प करता है। सो फोर्थ पॉइंट इज इट डिस्प्लेज द रिकॉर्ड ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्सेज। ये एक डिस्प्ले है या फिर फॉर्मेट है जो पूरा रिकॉर्ड रखता है लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन सा रीडिंग मटेरियल है, कौन कौन सी बुक, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है, उसका एक पूरा डिस्प्ले बना के रखता है। विद अ व्यू टू मेक देम इजियर एक्सेसिबल फॉर स्टडी एंड रेफरेंस, जो कि एक स्टडी के जो पढ़ने के लिए इजी बन जाता है। मतलब अगर हमें पूरी इन्फॉर्मेशन पता है कि इस बुक के अंदर ये मिलना है, इस स्टडी मटेरियल के अंदर ये मिलना है, इस लाइब्रेरी के अंदर हम जाएंगे तो ये बुक हमें प्रोवाइड होगी, या फिर ये बुक वहां अवेलेबल है तो हम वहां से ये पढ़ सकते हैं, तो वो एक इजी वे हो जाता है ना, कि एक इंसान जाके ढूंढता रहे, उसे मिले नहीं कुछ भी, या फिर उसे यही नहीं पता कि मैं इस लाइब्रेरी में जा रहा हूँ, मुझे ये बुक मिलेगी या ये लाइब्रेरी में ये बुक अवेलेबल है या नहीं है। तो कैटलॉग की हेल्प से वो जाएगा लाइब्रेरियन के पास, एक बार पूछेगा सर ये बुक मेरे को चाहिए, आपके पास है, तो वो लिस्ट में दे चेक कर लेगा, कैटलॉग लिस्ट में चेक कर लेगा कि भाई ये बुक है या नहीं है, तो तभी उसे पता चल जाएगा है या नहीं। मतलब टाइम भी सेव हो जाएगा, इजी वे है स्टडी करने का, है ना। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है, इट वर्क्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन द रीडर एंड द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। मतलब ये एक पुल का काम करता है या फिर एक इंटरेक्शन का काम करता है, एक मीडिएटर का काम करता है, किसके बीच, जो बुक्स या फिर जो रिसोर्सेज वहां लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं उसके और रीडर के बीच, ये एक ब्रिज का काम करता है। सो ये कुछ फंक्शंस थे लाइब्रेरी के कैटलॉग के। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। 5 पॉइंट्स मैंने यहाँ दिए हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज है। आई होप आपको मेरी राइटिंग भी समझ आ रही होगी जो मैंने लिखा है। सो ये एक मैंने डायग्राम बनाया है, उसमें आप देख सकते हो सिंपल वे में, नीड्स ऑफ रीडर, मतलब जो भी रीडर की नीड है कि उसे जो भी डिजायर बुक चाहिए, जो भी बुक वो पढ़ना चाहता है या जो भी मटेरियल वो चाहता है, उसके बीच कोऑर्डिनेटर का काम कौन करता है, कोऑर्डिनेट कौन, कैटलॉग। ठीक है, जो कैटलॉग है वो एक कोऑर्डिनेटर का काम करता है, किसके बीच, नीड ऑफ रीडर्स और रीडिंग मटेरियल अवेलेबल इन लाइब्रेरी। वो एक मीडिएटर का काम करता है, कौन, कैटलॉग। कैटलॉग इज एन एसेंशियल एंड इम्पोर्टेंट टूल फॉर सक्सेस ऑफ द लॉज ऑफ द लाइब्रेरी साइंस। जो लाइब्रेरी साइंस के रूल्स हैं उनको फॉलो करने के लिए, या फिर हम उन्हें बोल सकते हैं उनको कामयाब करने के लिए, उन्हें सक्सेड करने के लिए कैटलॉग बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टूल है। बिना कैटलॉग के हेल्प से, या फिर हम बोले कि अगर कैटलॉग नहीं हो तो जो स्टाफ मेंबर हैं या फिर जो रीडर हैं उनकी पूरी लाइफ बस बुक सर्च करने में चली जाएगी। वो बुक सर्च करते ही रह जाएंगे और लास्ट में उन्हें बुक मिलेगी भी नहीं। बाई चांस मिल गई तो मिल गई, क्योंकि लाइब्रेरी में इतनी बुक्स होती हैं, कैसे मिलेंगी। तो हम बोल सकते हैं कि बिना कैटलॉग के या फिर बिना कैटलॉग के फंक्शंस के लाइब्रेरी में काम करना एक इम्पॉसिबल तरीका हो गया। मतलब इम्पॉसिबल है कि बिना कैटलॉग के काम हो जाए। बिना कैटलॉग के ऐसा हो जाएगा जैसे पूरे घास का एक पार्क है, उसके अंदर हमारी नीडल है वो गुम हो गई, उसे ढूंढते रहो, मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक, कब तक सर्च करते रहोगे। इसलिए कैटलॉग एक तरीका बनाया गया है जो पूरी लिस्ट रखता है, कौन सी चीज कहाँ रखी है, कौन सा स्टडी मटेरियल कहाँ रखा है, उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। तो उससे टाइम भी सेव होता है और भी बहुत मतलब उसके यूजफुल वे हैं जो मैंने ऊपर बताए हैं। So catalog is an essential and important tool for success of the laws of library science. अब क्वालिटीज देख लेते हैं, क्या क्या क्वालिटीज हैं लाइब्रेरी कैटलॉग के। फर्स्ट जो पॉइंट है, नीड्स ऑफ यूजर, कि यूजर कौन है, रीडर।
रीडर को किस तरह का मटेरियल चाहिए, किस तरह की बुक चाहिए, है ना। जो लाइब्रेरियन है उसे ये पता होगा कि भाई इस तरह की बुक रीडर को या फिर इस तरह का मटेरियल रीडर को चाहिए, वो वही तो ऑर्डर करेगा ना, आगे वही तो उसे प्रोवाइड करेगा। तो किस तरह की वो टाइप ऑफ क्वेरीज रखेगा, क्वेरीज और टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो किस तरह के रखे, वो लाइब्रेरियन का काम है कि वो रीडर के दिमाग को पढ़े या फिर रीडर से हेल्प ले कि आपको किस तरह की बुक्स या फिर डॉक्यूमेंट चाहिए, और वो वैसी बुक्स और डॉक्यूमेंट्स को ऑर्डर करे, उसके उनके लिए अवेलेबल करे, उन्हें प्रोवाइड करे। सेकंड पॉइंट है कि जो रीडर है उसको पूरी इंफॉर्मेशन मिले, फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिले। पूरी इंफॉर्मेशन में क्या क्या हो सकता है, ऑथर का नाम, टाइटल क्या है, एडिटर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, जॉइंट ऑथर कौन है, पब्लिशर, सब साइज, ये सब जो होते हैं ना, ये सब इंफॉर्मेशन उनको मिले, वो इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड हो, है ना। सो आवर थर्ड पॉइंट इज अरेंजमेंट। अरेंजमेंट किस तरह की हो, अरेंजमेंट इतनी सिंपल और क्लियर वे में हो ना कि भाई फटाक से जो भी मटेरियल उन्हें चाहिए वो मिल जाए, है ना। तो क्या लिखा है, अरेंजमेंट शुड बी सिंपल, क्लियर, यूनिफॉर्म एंड इजी टू अंडरस्टैंड, कि वो आसानी से समझ आए कि भाई उस वाली अलमीरा में जाओ, उस वाली अलमीरा में आपकी जो ये बुक है, रिलेटेड बुक है, वो रखी हुई है। तो वो सिंपल तरीका उसको समझने का, या बोल दे कि जाओ 4 नंबर, ऐसे कुछ अजीब सा नंबर बता दें जो उन्हें रीडर को समझ ही ना आए, उसका क्या फायदा है ना। तो कोई इजी वे हो जो वो रीडर भी समझ सके। रीडर कैसा भी हो सकता है भाई, बच्चा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो उसको ना ऐसा वे बनाना चाहिए, ऐसा वे होना चाहिए जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, कि मतलब कोई भी इंसान हो वो आराम से उसको समझ सके, है ना। जो उसका सेकंड पॉइंट है, इट शुड नॉट कंफ्यूज द रीडर, वो रीडर को कंफ्यूज ना करे। जो अगर सिंपल वे में होगा तो कंफ्यूज करने का कोई तरीका है ही नहीं ना। तो पहली लाइन में क्लियर हो गया कि इजी टू अंडरस्टैंड हो, ऐसा हमें मतलब अरेंजमेंट बनानी चाहिए। तो कंफ्यूज होने का तो कोई सवाल ही नहीं है अगर इजी टू अंडरस्टैंड हम इस तरीके से क्लियर कट बनाएंगे तो, है ना। गिव क्लियर कट गाइडलाइन, अगर हम क्लियर कट उनको बताएंगे, क्लियर कट उनको या फिर क्लियर वे में उनको हम इंफॉर्मेशन देंगे, तो मिसगाइड करने का तो कोई तरीका है ही नहीं ना, मतलब कंफ्यूज होने का कोई वे है ही नहीं। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी में क्या आता है कि कोई भी मतलब अगर जरूरी है रूल बनाना, अमेंडमेंट बनाना, किसी भी रूल के अंदर अमेंडमेंट हुआ है तो उसको क्या करे, पहले तो केयरफुली वो बनाया जाता है। देखो ऐसे तो है नहीं कि आप और हम बना रहे हैं, उनके लिए तो पूरी अथॉरिटी वाले जो लोग होते हैं, अच्छी पोस्ट वाले लोग होते हैं, वो अमेंडमेंट में पार्ट लेते हैं ना। तो वो केयरफुली उन्हें बनाएं, और एक बार जब वो अमेंडमेंट बन जाए तो उसे अच्छे से अडॉप्ट किया जाए, या फिर उन्हें समझाया जाए पूरी क्लियर लैंग्वेज में कि भाई देखो अब ये अमेंडमेंट हुआ है, ये करना है ना, अब ये रूल ऐसे चेंज हो गया है, उसको फॉलो किया जाए। एक बार अगर वो अमेंडमेंट बन गया तो उसको बार बार चेंज ना किया जाए, है ना। इस तरीके से बनाया जाए। जो भी अमेंडमेंट हुआ है, जो भी चेंज आया है, उसको फाइल में रिकॉर्ड होना चाहिए उसका। हालांकि ये सब होता है, पर जो भी लाइब्रेरीज हैं उनके अंदर भी उनके रिकॉर्ड होने चाहिए ना। कैटलॉग कुड बी कैटलॉग कोड फॉर फ्यूचर रेफरेंस एंड गाइडलाइन, जिससे कि वो फ्यूचर में भी काम आ सके, इन लोगों को पता चल सके कि भाई कभी इन्फॉर्मेशन लेनी हो कि कैसे कैसे क्या हुआ था तो फटाक से मिल जाए। फिफ्थ पॉइंट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में क्या है, एरर ऑफ स्पेलिंग्स एंड स्टाइल और फॉर्मल में बी अवॉइडेड, कि जो स्पेलिंग मिस्टेक है, स्टाइल है, वो तो अवॉइड कर देते हैं। सेकंड है, इनएक्यूरेसी ऑफ एनी टाइप में लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, कि क्या होता है कि अगर हमने थोड़ी सी भी उसमें मिस्टेक कर दी, कैटलॉग में थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी, या फिर हमने वो क्लियर नहीं किया, क्लियर लैंग्वेज में नहीं लिखा, तो वो क्या होंगे, जो रीडर है वो उसे मिसअंडरस्टैंड कर लेगा, उसे समझ नहीं आएगा। उसे समझ नहीं आएगा तो क्या होगा, लॉस ऑफ टाइम, टाइम का लॉस होगा, किनका, स्टाफ का भी होगा और
रीडर का भी होगा, दोनों का टाइम वेस्ट होगा। अगर क्लियर लैंग्वेज में नहीं लिखा है तो दोनों का टाइम वेस्ट होगा ना। फिर वही दोनों बुक ढूंढते रहेंगे, सर्च करते रह जाएंगे। और थर्ड पॉइंट है कार्ड शुड बी केयरफुली चेक्ड बिफोर फिलिंग। जो कार्ड्स हैं उनको रीचेक कर लेना चाहिए अच्छे से, एक बार केयरफुली उनको चेक कर लेना चाहिए जब उनको हम डालते हैं या फिर उनको रखते हैं उससे फिलिंग से पहले। सो हमारा लास्ट पॉइंट है 6th पॉइंट, अप टू डेटनेस, कि मतलब जो भी प्रोसीजर हुआ है, जो भी अमेंडमेंट या फिर जो भी चीजें बुक आई हैं, बुक गई हैं, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन मटेरियल हमारे पास आया है, गया है, कोई लेके गया है, उनको अप टू डेट रखना चाहिए। मतलब वो पूरी लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए। हमारे पास मतलब लाइब्रेरी के पास वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यहाँ क्या लिखा है, देयर शुड बी नो टाइम गैप बिटवीन असेस्ड एंड प्रोसेसिंग ऑफ बुक। वही जो मैंने अभी बताया कि जो बुक प्रोसेसिंग में है और जो बुक आ रही है या फिर गई है, उनके बीच में टाइम गैप या फिर उनके लिस्ट के बीच में टाइम गैप नहीं होना चाहिए, है ना। एंड बिटवीन प्रिपरेशन ऑफ कैटलॉग कार्ड्स एंड देयर फिलिंग इन द कैटलॉग बनाने में और फिलिंग करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मतलब क्या है कि फटाफट से कर देना चाहिए, उनके बीच में टाइम गैप नहीं होना चाहिए, वरना फिर मिस्टेक होती है उसके बाद, है ना। साथ साथ कर दो तो मिस्टेक नहीं होंगी, या फिर जो भी है क्लियर लैंग्वेज में लिखा जाएगा। अगर लगातार बनाए जा रहे हैं, कोई लाइब्रेरियन है, पहले तो उन्होंने कुछ बनाया नहीं, फिर 2-3 मंथ का एक साथ बनाने लग गया, तो मिस्टेक होना तो है ही फिर उसमें। तो इन्होंने क्या बोला कि टाइम गैप नहीं होना चाहिए, साथ साथ बना देना चाहिए जो भी उनकी लिस्ट है, तो इससे मिस्टेक होने के चांस कम हो जाते हैं। तो ये थे कुछ लाइब्रेरी कैटलॉग के फंक्शंस और क्वालिटीज। हाँ, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, पर आई होप आपको समझ आ गया होगा, है ना। मैंने बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाया है, आई विश आ ही गया होगा आपको समझ। ना आए तो एक बार फिर से वीडियो को प्ले कर लेना। किसी पॉइंट में कंफ्यूज्ड हो तो मुझसे पूछ सकते हो आप। ओके गाइस, सो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो, समझ आ गया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी वीडियोस हैं उनके लिए आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में बता देना, मुझे कुछ समझ नहीं आया तो वो पूछ लेना। इससे रिलेटेड टॉपिक पे भी और वीडियो हैं, वो भी एक बार देख लेना, अच्छे से सारा समझ आ जाएगा। ओके गाइज, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, बाय।